अच्छा, तो ताहा आप ये बताएं, जो आजकल फ़लस्तीन और इज़राइल का इशू चल रहा है उसके ऊपर आपका क्या ख्याल है, आपका क्या टेक है? देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो मैं कंडेम करता हूँ इसको, बट अगेन वर्ड से कुछ नहीं होता जब तक उससे कोई एक्शंस ना लिए जाएं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर टॉकिंग अबाउट इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली, यहाँ पे कई वॉक्स हो रही हैं, कहीं बाइकआउट हो रहे हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स को। ठीक है, वो कुछ हद तक उसका इफेक्ट है उस पूरे क्राइसिस के ऊपर, बट अगेन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये नहीं है बाइकआउट करना, क्योंकि इवेंचुअली आप देखें, अगर लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, मैकडॉनल्ड्स को बड़े लोग बाइकआउट की, पेशावर में आई थिंक कुछ एक दो ब्रांचेज हैं वो बाकायदा बंद हो गई हैं क्योंकि वहाँ सुनसान हो गई थी, बिल्कुल एक बंदा वहाँ नहीं घूम रहा था। बट इवेंचुअली आप देखें कुछ अर्से गुजरेगा, लोग वापस शुरू हो जाएंगे वो कंज्यूम करना, मुख्तलिफ जगहों पे जाना। सो इसका जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो ये नहीं है कि जी आप बाइकआउट कर दें कुछ चीज़ों को या फिर आप वॉक्स कर लें। ये यस है, कुछ हद तक इफेक्ट होता है इसका, बट आई फील कि जो आप क्लिप्स देख रहे हैं और सोशल मीडिया, छोटे छोटे बच्चे 2-3 साल के पूरी पूरी बिल्डिंग्स के नीचे आए हुए हैं, बहुत अफसोसनाक मनाजिर होते हैं उसके, ख़ातून ख़ास तौर पे, और ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग हैं वो जिस तरह से सफ़र कर रहे हैं इसको। और अब रिसेंट टाइम्स के अंदर तो इज़राइल ने तो अपने आप को ना 10 टाइम्स ज़्यादा कर लिया है ऑक्यूपेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपाइंग जो द लेफ्ट ओवर पैलेस्टीन। सो दिस इज़ समथिंग विच अगर आप अगेन इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करें कि स्पेसिफिकली इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं, हम घर बैठे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं कि हम डोनेशंस करें, फंड रेजर्स करें, ताकि एटलीस्ट कुछ उनको एड तो जाए इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ शेल्टर, एटलीस्ट समथिंग उनके पास कुछ तो जा रहा हो। बड़ी अच्छी बात की है डोनेशन वाली, लेकिन लॉन्ग टर्म पे अगर देखा जाए ना, देखें लॉन्ग टर्म पे अगर आप बात करें तो इंडिविजुअल लेवल पे कोई लॉन्ग टर्म पे काम नहीं कर सकता। सिर्फ आप एक काम कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप पढ़ें लिखें, किसी अच्छी पोस्ट पे जाएं, ठीक है, और जाके फिर आप इनके मुकाबला करें। सिर्फ आप ये कर सकते हैं, तो आप ख़ुद को एक बेहतर इंसान बनाएं। लॉन्ग टर्म पे ये हो सकता है। और अगर शॉर्ट टर्म पे अगर आप बात करें कि किस तरह से पैलेस्टाइन को आप हेल्प कर सकते हैं, तो वो मेरा ख्याल है वो ये है कि जैसे आपने बोला फ़ंड रेजिंग वाली चीज़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी यही है कि जो आपने बल्कि बॉयकॉट का बोला, वो भी अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल में, मेरी ओपिनियन है कि वो भी काफ़ी इफ़ेक्ट करती है उनको। आप एग्जांपल लें मैकडॉनल्ड की, जब बायकॉट हुआ तो मैकडॉनल्ड को कितना ज़्यादा मसला हुआ कि ये बायकॉट होने लगे। वो डिफरेंट उसने फिर आगे सॉल्यूशंस लाए कि जी हम उसके साथ नहीं है, इसराइल के साथ। फिर उसने और कहा कि हम पैसे दे रहे हैं, डोनेशन ले रहे हैं। तो ये काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करता है लोगों को या कंट्रीज़ को। तो वन ऑफ द रीज़न मेरा ख्याल है ये होना चाहिए, और हमें इंडिविजुअल लेवल पे सोचना चाहिए, रादर कि हम सोचें कि कोई कंट्री कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, तो भाई आप ख़ुद भी कुछ नहीं कर रहे। तो आपको सबसे पहली बात है, लोगों के अंदर मोटिवेशन कम है। लोग कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, तो इसके ऊपर एक मैं यही आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि अच्छा, जब ये सैलाब वगैरह आए थे लास्ट ईयर, तो इसमें यही था कि इसमें भी जो सोशल मीडिया वगैरह था, इस पर तो आपको चीज़ें पता लग रही थी, लेकिन टीवी पे बिल्कुल नहीं पता लग रहा था, पता नहीं वो क्यों था। तो अभी भी यही है। तो तब क्या हुआ था कि मैंने एक कैंपेन स्टार्ट की थी, ये सिर्फ मोटिवेट करने के लिए है सब लोगों को कि इंडिविजुअल लेवल पे आप किस तरह से हेल्प कर सकते हो लोगों को। तो मैंने ये किया था कि मैंने एक कैंपेन स्टार्ट की थी, अपने कुछ दोस्तों को मिलाया था, और हमने काफ़ी अच्छी अमाउंट ऑफ गुड्स जो थे, जो खाने की चीज़ें थी, दालें थी उसमें, उसके बाद हमने डिफरेंट आटा वगैरह था, चीनी थी, पत्ती, मतलब इस तरह की चीज़ें जो उनकी यूज़ वाली चीज़ें थी, वो हमने बार बार भिजवाई, तकरीबन 4-5 गाड़ियों में भिजवाई, सुजुकियों में। तो वो क्या मकसद था इसका कि आपने इंडिविजुअल लेवल पे, मैंने अकेले बंदे ने शुरू किया था, उसके बाद आपने एक प्लान बनाया, उस प्लान के थ्रू आपके साथ लोग मिलते जाते हैं और आप काम कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको हमेशा इंडिविजुअल लेवल पे सिर्फ एक अज़म चाहिए। आपने सिर्फ ये कहना है कि मैंने ये करना है, उसके बाद आपने कहना है मैंने रुकना तब है जब मैंने ये कर लेना है। एक गोल सेट करें, मैंने इतना करना है, और एक अज़म करें, ठीक है। जब आप एक अज़म कर लेते हैं और आप स्टार्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला आपकी उसमें मदद करता है। तो इंडिविजुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा इसके ऊपर यह है कि हमें सबको चाहिए कि जो हम कर सकते हैं, हम बेशक सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं या डोनेशन के कर सकते हैं, हम करें, कुछ ना कुछ हम करें। हम उनको बताएं इज़राइल को कि मुसलमानों के साथ है इस टाइम पे। तो मेरा ख्याल है कि ये आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट रेज़ किया है। डोनेशंस और फंड रेजर्स से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और जैसे कि आपने कहा कि
आप बता रहे थे अपनी स्टोरी, जो आपने स्टोरी शेयर की है, इसमें आपने कहा कि आपको जो वीडियो मिली वो थ्रू यूट्यूब मिली। अब अगेन इसमें ये बात आ जाती है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, क्योंकि सिंस वो रेगुलेटेड होता है, वो कंट्रोल्ड होता है, तो एट टाइम्स उसमें कुछ काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि वो दिखाते नहीं हैं, और वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अगेन क्योंकि वो अनकंट्रोलेबल है, उसमें कोई रेगुलेशन नहीं है, सो आपको जो भी आप समझ लें इनसाइड होगा वो थ्रू सोशल मीडिया डेफिनेटली आपको मिलेगा, क्योंकि ये वाइड स्प्रेड हो चुका है थ्रू आउट द वर्ल्ड, और एक ऐसी चीज़ है जो कि अवॉइड नहीं की जा सकती इसके अंदर। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट, जिस आपने शुरू में बताया कि बाइकआउट करना चाहिए, इससे फ़ायदा होता है, आई एग्री, बट मेरा यहाँ एक सवाल है एज ए क्यूरियस इंडिविजुअल कि वो सारी कंपनीज़ जो कि जिनका इवेंचुअली प्रॉफिट इजराइल को जा रहा है, वो पाकिस्तान में एट द फर्स्ट प्लेस ऑपरेट कर क्यों नहीं है? लेट्स से पेप्सी हो गया, या आप कोई भी और इस तरह की प्रोडक्ट ले लें, व्हाई आर दे इवन ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान इफ़ द प्रॉफिट्स आर इवेंचुअली गोइंग टू इजराइल? सो ये इसका मैं बड़ा सोचता हूँ इसके बारे में। सो हाँ, मेरा इसके ऊपर ये एक ओपिनियन है, मैं ऑब्वियसली कोई आपको वैसे बात नहीं बता सकता। तो मुझे ये लगता है कि देखें, जब एक कंट्री है, एक कंट्री जब ग्रो कर रहा है, तो आप ये नहीं है कि आप रोक दें उसको, ठीक है? आप किसी भी बिज़नेस को नहीं रोक सकते, क्योंकि आपने उससे टैक्सेस लेने, आपने डिफरेंट काम है, तो आप वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, तो उनको कंट्री में ऑपरेट नहीं रोका नहीं जा सकता। आप ये पॉलिसीज़ नहीं बना सकते कि आप स्पेसिफिकली इसराइल के साथ लड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इसराइल की कोई कंपनी ना आए। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल कतर है, फॉर एग्जांपल आप सऊदीया की एग्जांपल ले लें, वो कंट्रीज़ हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो ऐसा करें तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दुनिया से, क्योंकि वो दुनिया को सप्लाई है, उनका ऑयल वगैरह जो सप्लाई करते हैं वो लोग करते हैं, तो वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन इन टर्म ऑफ पाकिस्तान हम लोग इस टाइम पे डिपेंडेंट हैं बहुत सी इकोनॉमीज़ के ऊपर, तो इस वजह से हम इस तरह से डायरेक्ट उससे नहीं कर सकते कि हम उसका भी बिज़नेस बंद कर दें, उसका भी कर दें। हम फॉर एग्जांपल इज़राइल का करेंगे, इज़राइल से यूएस के सारे बिजनेसेस ऑटोमेटिकली पीछे हो जाएंगे, वो कहेंगे हम नहीं ऑपरेट करते, क्योंकि इज़राइल और वो जो है वो ग्रुपिंग हुई है। जैसे आपको पता है कि ये ग्रुपिंग जो है ये कंट्रीज़ की आपस में होती है, सोशल पावर्स जो वो होती हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस वजह से आप ये क्लोज़ नहीं कर सकते। ये लेकिन देखिए पाकिस्तान का जो स्टांस है ऑन इजराइल ये है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट इजराइल एज अ कंट्री। सो बात वही में ख़त्म हो जाती है, आगे बात बढ़ेगी ही नहीं जब तक हम एक्सेप्ट करते ही नहीं इजराइल को एज अ कंट्री। सो हाउ कैन वी ऑपरेट देयर कंपनीज विद इन आवर ओन कंट्री? सो ये एक डिलेमा है, हो सकता है। हाँ, और डिफरेंट ओपिनियंस है इसके ऊपर, हर बंदे का अपना है। अब जिस तरह आपने ग्रुपिंग की बात आपने की, अगेन ग्रुपिंग का ये नुकसान है, क्योंकि जिस तरह स्कूल कॉलेजेस में हम ग्रुपिंग करते थे, सब अलग अलग हो जाते थे। मुल्क के अगर ग्लोबल लेवल पे इसका ये नुकसान है कि जो एक सुपर पावर के साथ कंट्रीज़ मिली हुई हैं, अगर जो सुपर पावर की जो ओपिनियन होती है, देन एवरी अदर कंट्री हैज़ टू फॉलो दैट ओपिनियन ब्लाइंडली, क्योंकि अगेन अगर वो नहीं फॉलो करते तो वो उनको एड नहीं मिलती है। देयर आर मल्टीपल रीजंस जो वो फिर उनका रिलेशनशिप आप बीच में ख़राब हो जाते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आई थिंक सोशल मीडिया इज़ समथिंग दैट कनेक्ट्स द वर्ल्ड, इट इज़ समथिंग दैट मेक्स, अगर आपने उसका सुना हो ग्लोबल विलेज का, अगर इस टर्म का आपने सुना हो, आई थिंक सोशल मीडिया उसको ज़्यादा प्रमोट करती है। बात ये निकलती है कि सोशल मीडिया, अगेन मैंने जैसा पहले बताया कि एक वाइड स्प्रेड हुआ है थ्रू आउट द ग्लोब, और इसमें दिस इज़ अ वेरी बिग कंसर्न कि इज़ सोशल मीडिया डिसेंसिटाइजिंग अस। तो सबसे पहले तो ये हमने जानना है कि सोशल मीडिया है क्या। ये आपको अगर मोस्टली सबको ऑब्वियसली पता ही है, और थ्रू आउट द वर्ल्ड ये एक बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं इसके अंदर, जैसे कि टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम। मेनली जो इसका मकसद है वो यही है कि लाइक आप इंफॉर्मेशन शेयर करें, आप कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करें, नेटवर्किंग करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंटरटेनमेंट आप उससे ले सकते हैं। सो अब जब इसकी पर्पसेस की बात आती है कि सोशल मीडिया का एक्चुअल पर्पस क्या है और हाउ इफेक्टिवली इज सोशल मीडिया यूजेज बीइंग टेकन प्लेस, सो आपको क्या लगता है सर कि पाकिस्तान में क्या इस इफेक्टिवली सोशल मीडिया को उस तरह से यूटिलाइज़ किया जा रहा है जिस तरह से बाकी दुनिया में किया जा रहा है? मेरा ख्याल है किया तो नहीं जा रहा, लेकिन हम इसमें यही कर देते हैं, हम बता सकते हैं कि किस तरह से हो सकता है। तो मैं आप लोगों को, आपको ख़ास तौर पे देखें, ये है कि बेसिकली
जो सोशल मीडिया है, जो भी प्लेटफॉर्म ले लें, उसका एक्चुअल बिजनेस मॉडल यही है कि उसने एडिक्ट करना है लोगों को। जितना एडिक्ट करेंगे उतना उस प्लेटफॉर्म का रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा। ये उनका एक बेसिक सा बिजनेस मॉडल है। तो आपने इससे बचना कैसे है? देखें, कोई भी टेक्नोलॉजी है तो उसके प्रोज भी हैं, उसके कॉन्स भी हैं। तो अब आपने अगर आप इंटेलिजेंट आदमी तब हैं जब आप उसके सिर्फ प्रोज को ले रहे हैं और उसके जो कॉन्स हैं वो छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब उसके अंदर ये एडिक्टिव बिजनेस मॉडल है, ठीक है। उसके डिफरेंट वेज़ हैं कि वो किस तरह से करते हैं कि जो आपको कंटेंट पसंद है वही आपको दिखाई जाएंगे ताकि आप उसे एडिक्ट कर लें। तो इधर ये है कि इधर मेरा ख्याल है माइंडसेट की बात है कि आपको ऐसा माइंडसेट बनाना चाहिए कि हर चीज़ में आपने सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ढूंढनी है। अब सोशल मीडिया के अंदर बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपके अबू की अपनी एग्जांपल ले लें, ठीक है, या अपने किसी भी बड़ों की एग्जांपल ले लें। वो जो बचपन में उनके दोस्त हैं, बहुत ही कम लोगों के होते हैं कि उनके अभी तक दोस्त चल रहे होते हैं, वो उनकी बातचीत भी नहीं होती। लेकिन आज की दुनिया में क्या है? आज की दुनिया में हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। तो आप शुरू से जो बचपन से आप लोगों को मिल रहे हैं, अभी तक मिल रहे हैं, आप उस प्लेटफॉर्म के ऊपर उनके साथ नेटवर्क कर सकते हैं। जब भी आप पोस्ट लगाएंगे वो देखेंगे, आप आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो मेरा ख्याल है वन ऑफ द वे ये है कि आप उसको एज ए नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म यूज़ करें। फिर इसके अंदर एक और आ जाता है वो जो है कि आप उससे किस तरह से पैसे बना सकते हैं। अब देखें, पाकिस्तान की आप इकॉनमी देख रहे हैं और हमारा इस टाइम सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन है? यूथ है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम डॉलर में अर्न करें और इस टाइम पे इधर रुपए में उसको यूटिलाइज़ करें या उसको खर्चें। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है जो मेरा ख्याल है वो सनी अली लेके आया था। तो वो ये था कि महंगी ज़मीन से ख़रीदो, पैसे बनाओ और सस्ती ज़मीन पे रहो। इससे ये होगा कि आपकी सेविंग ज़्यादा है, आप बिज़नेस ज़्यादा कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आप बहुत सी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये भी एक उसका पॉजिटिव पॉइंट है। तो हमें यही चाहिए कि हम उसके पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ जाएँ और नेगेटिव की तरफ ना जाएँ। ये माइंड सेट है। और ये सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, ये हर ये सिर्फ सोशल मीडिया की मैं बात नहीं कर रहा, ये हर किसी चीज़ में आपको ये करना चाहिए। मेरा ये ख्याल है, आप बताएं इसके बारे में। एग्री, क्योंकि हर चीज़ के अंदर प्रोज एंड कॉन्स तो होते हैं। अब ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वो किस तरफ उसकी प्रेफरेंस क्या है, वो क्या उसके इंटरेस्ट है, उस तरफ वो चीज़ों को डेविएट कर सकता है। सो इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जितने फ़ायदे हैं सोशल मीडिया के उतने नुकसान भी हैं। एक सबसे बड़ा नुकसान ये कि डिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज़ अगर आप कह दें, वो जिस तेज़ी से फैलती है उससे जो नुकसानात होते हैं। अगेन इसकी मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। बैक इन 2019-2020 जब कोविड पीक पे था, तो जो यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर थे शफकत महमूद, सबको नाम ऑब्वियसली पता ही होगा उनका, वो होता ये था कि हर कुछ हफ्तों के बाद एक वो अनाउंस करते थे छुट्टी, क्योंकि ऑब्वियसली कोविड पीक पे था तो अप एंड डाउन हो रहा था ग्राफ। सो उस सेंस में होता ये था कि वो एक ऑफिशियल नोटिस पब्लिश करते थे। तो अब उससे हुआ ये, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगेन वो पब्लिश करते थे, सो उससे ये हुआ कि इतनी ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन हो गई कि लोगों ने उसका कॉपी करना शुरू कर दिया। और हर कुछ दिन बाद लोगों ने अपने आप से एक किस्म का खुद क्रिएट करके वो एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ दैट न्यूज़ वो पब्लिश कर देते थे। और इतनी कन्फ्यूजन अमंग्स स्टूडेंट्स फैल जाती थी कि इससे बहुत नुकसान हुआ था। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट अवॉइडेबल। अब ये है कि आप हर देखी हुई चीज़ को यकीन नहीं कर सकते। आप ऑब्वियसली आपको वेरीफाई करना ज़रूरी है कि ये कहाँ से सोर्स है, कहाँ से ये न्यूज़ आ रही है। हाँ, ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की है। मेरा ख्याल है इसके ऊपर सिर्फ हमें थोड़ा सा ये है कि जो भी न्यूज़ हम आगे शेयर करें, जो भी जिसको हम मान रहे हैं, बेशक हम अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं कर रहे, हम किसी के साथ बैठते हैं तो उसके साथ शेयर करते हैं, वो न्यूज़ की हमेशा ऑथेंटिसिटी जो है उसको एक दफ़ा पहचान लें। आपके पास गूगल है, 1 क्लिक अवे है सब कुछ। आप उसके ऊपर सिर्फ वो न्यूज़ जो आ रही है वो लिखें और आपको डिफरेंट आर्टिकल्स मिल जाएंगे। अगर आपको 10-12 आर्टिकल्स मिल रहे हैं, 10-12 कोई वेबसाइट वो न्यूज़ बता रही है, ऑटोमेटिकली वो सच है। क्योंकि जो बिल्कुल एल्गोरिदम के ऊपर, गूगल के ऊपर जो टॉप पे रैंक करें वो झूठे लोग नहीं हैं, ठीक है। गूगल उनको इस तरह से एल्गोरिदम जो है वो नहीं ऊपर आने देगा, तो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि वो क्या है। अब तो AI जितना इंटीग्रेट हो चुका है हर चीज़ के अंदर, उससे चीज़ों का बड़ा आप बता सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। सो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी मेजर एस्पेक्ट इस चीज़ के अंदर। एक कॉन्सेप्ट है जो फोमो, जो मतलब इसी से हम रिलेट कर सकते हैं कि अब आप देखें लोग जो हैं क्या करते हैं कि
एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये भी है, लोगों की लाइफ को देख के वो कहते हैं कि हमारी भी लाइफ फिर इस तरह की क्यों नहीं है, फिर वो डिप्रेशन में जाते हैं। तो इसके ऊपर आप अपना टेक बताएं कि आपका क्या ख्याल है, ये कॉन्सेप्ट है, ये इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मोस्टली जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, वो एट टाइम्स दो ज़िंदगियाँ जी रहे होते हैं, इन अ सेंस कि वो एक तो पोर्ट्रे कर रहे होते हैं अपने फॉलोअर्स के लिए, एक उनकी अपनी अलग से ज़िंदगी होती है बैक एंड पे। अब उसका मसला ये है कि एट टाइम्स जो यूज़र्स, जो फॉलोअर्स होते हैं, जो कि उस फ्रंट एंड वाली ज़िंदगी को देख के इम्प्रेस होते हैं, अगेन उससे उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं, सच एज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बेसिकली ये एक जेन जी की टर्म है और मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज़ होती है हर जगह सोशल मीडिया के अंदर। फोमो हो गया, मुझे फोमो हो गया। सो इसका ये मतलब है कि कोई एक इंडिविजुअल अगर कहीं लेट्स से कोई ट्रैवल कर रहा है, वो अपना स्टोरी दिखा रहा है, अपना वो वीडियोस बना रहा है, आप अगर देखेंगे आप जहन में ख्याल आएगा कि हाँ मैं क्यों नहीं हूँ यहाँ पे, और ये क्यों वहाँ पे है, और मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ। सो अगेन ये दिस लीड्स टू प्रॉब्लम्स लाइक फोमो एज वेल एज डिप्रेशन। अब लोग एहसास से कमतरी के शिकार होते हैं, वो कहते हैं कि जी ये इसको इतनी लग्जूरियस लाइफ क्यों जीने को मिल रही है और मैं यहाँ क्यों बैठा हुआ हूँ। इसका नुकसान ये है कि वो हेट्रेड शो करते हैं। हाँ, इसी से एक बात आती है, ये जो मीम्स कल्चर है, या फिर ये जो आप कोई भी बात किसी को भी कर देते हो किसी के भी कमेंट्स के नीचे, तो लोग, मेरा ख्याल है जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप इनकी एग्जांपल ले लें, तो लोग ये समझते हैं उन्होंने कभी अपनी वो डार्क साइड ऑफ लाइफ दिखाई नहीं, उन्होंने परफेक्ट लाइफ हमेशा दिखाई है। तो लोग समझते हैं इनकी तो लाइफ में कोई मसला ही नहीं है। जब उनकी लाइफ में कोई मसला नहीं है, हम जो मर्ज़ी बोलते रहें तो उन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा फिर। लेकिन इसमें हम सबको ये समझना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे हर एक बंदा इंसान है। अगर उसके 1 लाख या 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं कहीं पे भी, यूट्यूब पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंसान नहीं रहा या वो एक अलग सी चीज़ हो गया, उसके पास भी यही दिल है, यही दिमाग है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा सोच के लोगों के बारे में बोलना चाहिए। और ये हेट्रेड वाली बात जो आ गई कि बहुत ज़्यादा होता है, तो ये हमें देखना चाहिए, हमें खुद समझना चाहिए। अगर वो परफेक्ट लाइफ अपनी दिखा रहा है तो वो परफेक्ट नहीं है, उसकी भी लाइफ में ऐसे मसले हैं जैसे आपकी लाइफ में है। उसके डिफरेंट हो सकते हैं, आपके डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसके ऊपर यही मेरा भी यही ख्याल है कि हमें थोड़ा सा देख के चीज़ों को देखना चाहिए कि, और कुछ भी नहीं किसी को भी बोल देना चाहिए। आपकी कोई भी बात किसी को भी नेगेटिवली इम्पेक्ट कर सकती है। तो मेरे इसमें एक और बात आ जाती है कि सोशल मीडिया का जो डायरेक्टली ताल्लुक है फ़ोन यूजेज से। और आजकल अगर आप नोटिस करें, जो अगर आपने ऑब्जर्व किया हो कि मोस्टली जो आजकल के दौर के जो बच्चे हैं उनको लेट्स से चुप कराने के लिए फ़ोन पकड़ा देते हैं, खाना खिलाने के लिए, खासतौर पर जो छोटे बच्चे हैं 2, 3, 4 साल के, उनको खाना है, क्योंकि मोस्टली नहीं खाना खाते इस तरह से आराम से बैठ के तमुल से, तो उनको फ़ोन दे देते हैं कि जी फ़ोन देखते रहो और साथ साथ खाना भी खाते रहो। सो इसका नुकसान इस हद तक है कि सिंस वो बहुत छोटी एज में उनको फ़ोन दे दिया जाता है, उनके जो रेडिएशंस होती हैं डिफरेंट फ़ोन से निकलती हैं, क्योंकि बहुत टाइप्स ऑफ वेव्स होती हैं जो फ़ोन के अंदर से निकल सकती हैं। अब इतनी टेक्निकल ये बहुत चीज़ें होती हैं इसके अंदर जो कि नुकसानदेह हैं। अब वो करती हैं कि वो ब्रेन को डैमेज करती हैं एट एन अर्ली एज, तो उसका एक लॉन्ग टर्म नुकसान बहुत ज़्यादा है। सो ये तो है ही है, बट मोस्टली ये होता है कि ये भी होता है कि अगर फ़ोन्स दे दिए जाते हैं तो मोस्टली ये भी होता है कि जो फ़ोन कम उम्र में बच्चों को दे दिए जाते हैं, तो वो उस पर जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं, इवेंचुअली वो उसी से इतना आदी हो जाते हैं कि उनको रियल लाइफ में पता नहीं चलता कि वो किधर हैं। हाँ, मेरा यही ख्याल है कि मतलब ठीक है, एक रेडिएशन जो है वो तो एक हेल्थ पर्सपेक्टिव से उसका एक अलग सा रोल है, वो गलत है बिल्कुल। लेकिन अगर आप दे भी रहे हैं फ़ोन, तो आपको ये ट्राई करना चाहिए कि आप उनको अच्छी चीज़ें दिखाएं। फॉर एग्जांपल, आप उन्हें फजूल मूवीज़ लगा के दे रहे हैं, फजूल कार्टून लगा के दे रहे हैं, उससे बेहतर है कोई लर्निंग वाली चीज़ दें। ये वो टाइम है जिसमें आपका ब्रेन डेवलप हो रहा है। तो आप किसी जानवर को ले लेते हैं, छोटे जानवर को, या कोई बिल्ली है, बिल्ली को जिस तरह से आप सिखाएंगे वो वैसे ग्रो करेगा। सेम इज़ द केस विद ह्यूमंस। तो आप ह्यूमंस को जिस तरह से सिखाएंगे वो उसी तरह से उस चीज़ को सीखेगा और उसका माइंड वैसे ही डेवलप होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये एज एन एक, जैसे मैंने पहले कहा कि हर चीज़ को अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, तो इसको भी हम अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं और हम एक वैल्यूएबल चीज़ दिखा सकते हैं बच्चे को, जिससे उसका दिमाग तेज़ हो, तेज़ इन टर्म के कोई भी कंटेंट इस तरह का दिखा सकते हैं। तो कंटेंट कंज्यूम
कंज्यूम करने पे सब कुछ है, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि वेस्टर्न कंटेंट वो कंज्यूम करने, जैसे आपने बताया कि कार्टून्स वगैरह, पोइम्स वगैरह, अगेन वो हैं तो बैक्ड अप बाय वेस्टर्न लेट्स से क्रिएटर्स या वेस्टर्न डेवलपर्स. सो उससे अगेन ये नुकसान होता है कि एट एन अर्ली एज अगर हम उनको इससे यूज टू करते हैं इस कंटेंट से, तो वो अपने कल्चर से भी दूर हो जाते हैं. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि शुरू से ही उनको ये बताया नहीं जाता कि जी ये चीज़ें गलत हैं, ये सही हैं, तो वो अपने कल्चर को एट द स्टार्ट ही भूल जाते हैं. एंड देन इवेंचुअली ऐड करना चाहूँगा कि कल्चर का फॉर एग्जांपल अब देखें, कल्चर से ज़्यादा अगर आप छोटे बच्चे नहीं, आप अभी की बात करें, यूथ की बात करें, जो हमारे जितने लोग हैं या फिर जो हमसे छोटे हैं जैसे भी, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो समझते हैं कि हमारा कल्चर होना या समथिंग, कोई लैंग्वेज अच्छी बोल लेना, अंग्रेज़ी बोल लेना या फिर उनकी तरह से ड्रेसिंग कर लेना, सब कुछ कर लेना, तो दिस इज़ लाइफ, आप वो बन जाते हैं. आपने अगर उनको compete करना है, आपने उनके लेवल पे पहुंचना है, तो आपने उनके जैसा हुलिया बना के नहीं पहुंचना. आपको चाहिए कि जिस लेवल पे इस टाइम पे उनका साइंटिस्ट बैठा हुआ है, आप उस लेवल पे अपनी स्टडीज़ लेके जाएं, अपना खुद पढ़ाई करें, अपनी रिसर्च करें और आप उस लेवल पे तब पहुँचें. उससे ये ताल्लुक़ नहीं है कि आप उसमें अच्छी अंग्रेज़ी बोल रहे हैं या अच्छे कपड़े पहन रहे हैं. तो मेरा ख्याल है इस असास से कमतरी से आज के लोगों को भी बाहर आने की ज़रूरत है. बहुत से हम जिधर पढ़ रहे हैं, सारा टाइम आपने भी ओ लेवल्स किया, मैंने भी किया, ख़ास तौर पे उधर पर्टिकुलर एक ऐसा, मतलब मोस्टली 70-80% लोग जो हैं वो इसी जहनीत का शिकार हो चुके हैं. और ये भी सोशल मीडिया की वजह ना. अगर आप देखें जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, जो ये नेटफ्लिक्स कर रहे हैं, जो सब कुछ कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स को भी अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हो, बुरी तरह इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो इस तरह से कल्चर जो है, वेस्टर्न कल्चर अपना आप उधर लोगों के अंदर ला रहा है इन सब चीज़ों से, कंटेंट से, कि अजीब सी असास से कमतरी पैदा हो रही है. तो इसमें भी मेरा ख्याल है हर बंदे को समझने की ज़रूरत है कि रियल टर्म क्या है, रियल चीज़ें क्या हैं, जिसमें हमें उनको कॉपी करना चाहिए, जिससे हम उन्हें कम्पीट कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे नहीं कर सकते. तो ये मतलब देखिए, जैसे आपने लैंग्वेज की बात की, आपको तो पता ही है कि इंग्लिश एक लिंगुआ फ्रैंका है. इसका मतलब ये कि इंग्लिश मोस्ट कॉमन स्पोकन लैंग्वेज है अराउंड द वर्ल्ड. तो इसका अब ये है कि अगर हम अपने कल्चर, अपने ही लिटरेचर को प्रमोट करेंगे, सो इन टर्न हमारी लैंग्वेज भी प्रमोट होगी. सो ये इधर हम लैग कर जाते हैं थोड़ा सा, अगेन वो, क्योंकि वो एक बेसिक कुछ हैं जो हम वहाँ मिस आउट कर जाते हैं, बेसिक फाउंडेशन जो हमें शुरू से ही, जिनके ऊपर काम करना चाहिए. अगेन हम शुरू से ही मोस्टली यही इसी माइंडसेट के साथ आते हैं, जिस तरह आपने कहा कि इंग्लिश बोलोगे तो आप आगे बढ़ोगे, इस सेंस में. सो साथ साथ शेक्सपियर के कोट है कि एवरी इनोवेशन इज़ नॉट गुड. सो हर चीज़ में अगेन ये हमारी शुरू में बात चली जाती है कि हर चीज़ में प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द यूज़र कि वो किस तरह से उसको लेके चले, किस तरह से वो उसको टाइम दे, क्या उसकी प्रेफरेंसेस हैं, एंड यू नो सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ भी ये है कि सोशल मीडिया डेवलप भी बहुत हो रहा है डे बाई डे. जिस तरह से आपको पता है ये AI इंटीग्रेट हो गया डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर, तो उससे ये हुआ है कि चीज़ें और ब्रॉड हो गई हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल स्नैपचैट पे आप कुछ दिन पहले, अगर आप कुछ महीनों पहले आपने अगर एक्सपीरियंस किया हो कि स्नैपचैट ने एक अपनी AI बनाई थी. अब पाकिस्तान में खैर उसका गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है. अगर आपने देखा हो AI क्या था, नहीं मुझे आइडिया नहीं. ये था बेसिकली कि जिस तरह आप चैट कर रहे हैं, बट इट्स अ रोबोट, उन्होंने AI का नाम दिया हुआ है उसको. बट मेरे कहने का मकसद ये है कि AI जिस तरह से इंटीग्रेट हो गई सोशल मीडिया के अंदर, अब ये एक बहुत पावरफुल टूल हो चुका है सोशल मीडिया इटसेल्फ. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही मेरा भी ख्याल है कि मतलब डेवलप बेहतर से बेहतर जो मशीन है, जो भी मशीन है, अगर हम इसकी एडवर्टाइजमेंट की भी बात करें या फिर जो मेटा के एल्गोरिदम की बात करें, तो वो भी गूगल के एल्गोरिदम करें, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. वो आपकी वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहा है कि आपको पता भी नहीं है. इतना आपके घर वाले आपको नहीं जानते जितना आपको इस टाइम पे वो प्लेटफॉर्म जानता है, क्योंकि उन्होंने उसी चीज़ से पैसे बनाने हैं. तो मेरा ख्याल है सही, आप बिल्कुल, आपका पॉइंट ठीक है. जो पाकिस्तान के हालात आजकल चल रहे हैं और जो यूथ है हमारा, वो बाहर भागने की कोशिश कर रहा है. मतलब हर बंदे को ये है कि मुझे कहीं से वीज़ा मिल जाए, मैं चला जाऊँ. तो क्या ये ठीक आपको लगता है, आपके ख्याल में क्या? इसकी एक जो मेन जो इसकी फंडामेंटल रीज़न है वो ये है कि मोस्टली जो यूथ है वो दे वांट अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ठीक है, यहाँ पे जो उनको नहीं मिल पा रही, अगेन बाहर से अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान. अगेन उसमें अगेन बहुत डिटेल में चीज़ें चल जाती हैं. यहाँ का GDP कम है, वहाँ का ज़्यादा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सिंस हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो हमारी पूरा दिन यही स्टडी हो रही होती है. सो आई फील कि जिस तरह इमरान खान यही कहता है कि पाकिस्तान को इस काबिल बनाओ कि बाहर से लोग यहाँ पढ़ने आए. सो आई फील कि
अगेन पाकिस्तान को इस काबिल यूथ ही बना सकती है यहाँ की, क्योंकि मोस्टली मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो यूथ की ही है। नहीं तो ये सही हो रहा है कि वो बाहर जाएं? अगर यूथ ने बनाना तो यूथ को तो बाहर नहीं जाना चाहिए। नहीं देखें, एक बात होती है कि एक्सपोजर लेना, वो बाहर जाएं ज़रूर, उनको कोई रोक नहीं रहा, बट वो बाहर जाएं, स्किल्स सीखें, एक्सपीरियंस सीखें और अपने मुल्क में वापस आएँ, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, यहाँ पे बाकियों को सिखाएं, ताकि वो भी एक जनरेट कर सकें पूरे मुल्क की इकॉनमी को। मेरा ख्याल है कि आप फॉर एग्जांपल जैसे देखें, आप बाहर जब जाते हैं, आप किसी की भी एग्जांपल ले लें, अपने जान आप अपनी एग्जांपल ले लें, आप इधर KFC पे कभी काम करेंगे? आप खुद बताएं, नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे, ठीक है। अब आप बाहर जा रहे हैं, जब आप बाहर जा रहे हैं तो आपने बाहर KFC पे भी काम करना है। तो जब हमेशा बिज़नेस के लिए ये बात होती है कि जब भी बिज़नेस किया जाता है उसमें ये नहीं ईगो मारनी पड़ती है आपको अपनी, मैं KFC पे काम करूँ, मैं मैकडोनल्ड पे करूँ, मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, बाइकियाँ चला रहा हूँ, ये चीज़ें नहीं देखी जाती। फिर बाहर जाके आप फिर ये चीज़ें नहीं देखते हो, इसलिए आप ग्रो करते हो। वरना देखा जाए लिविंग स्टैंडर्ड की आप बात करें तो मेरे ख्याल है अगर आसाइशों की और आराम की बात करें तो इधर ज़्यादा है। वो इधर आप आराम से कोई भी बंदा एक अपने काम करने के लिए रख सकते हैं, ठीक है। बाहर आप नहीं रख सकते, बाहर आपने सब कुछ खुद करना है। तो लिविंग स्टैंडर्ड इन टर्म ऑफ, हाँ उधर डेवलप्ड है सब कुछ, लेकिन अगर आप आराम और आसाइशों की बात करें तो इधर भी बहुत है। तो इसलिए मेरा ख्याल है, मेरी ओपिनियन ये है कि हमें चाहिए कि हम बिल्कुल एक्सपोजर लें, और जैसे आपने कहा एक्सपोजर लें और फिर वापस पाकिस्तान में और ट्राई करें कि हम मुल्क को वापस कुछ दें, पे बैक करें, तभी हम ये मुल्क ग्रो हो सकता है। हम उसी मसले में अभी तक घूम रहे हैं कि हुकूमत कुछ कर दे, हुकूमत कुछ कर दे। हुकूमत ने आज तक नहीं किया तो हम क्यों इसका वेट करें हुकूमत कुछ कर दे, हम खुद क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं। बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया कि KFC में यहाँ पे लोग काम नहीं करें यहाँ पे लोग काम नहीं करते, बाहर जाके करते हैं। सो इसमें एक फैक्टर आ जाता है सोसाइटी का। अगेन वो इतनी जजमेंटल हो चुकी है कि आप कोई छोटे से छोटा काम करते हैं वो आपको इस तरह से जज करते हैं कि जी ये आपके म्यार करनी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो नहीं, आपको मसला क्यों होता है, कर दे। एग्जैक्टली मतलब ये कि जज जो है, जज लोग तो जज करेंगे तो क्या हो गया। अर्ली ऑन जो हमने एक बात की थी कि इस सोशल मीडिया डिसेंसिटाइजिंग अस, सो मुझे लगता है कि येस इट इज़, क्योंकि एट टाइम्स ये होता है कि हो सकता है हमारी नीयत ना हो उस तरह से, बट इन हम कुछ चीज़ें ऐसी शेयर कर देते हैं अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो कि देखने में बहुत डिसेंसिटाइजिंग हैं, बट हमें फ़ील नहीं होता क्योंकि हम इतना ज़्यादा उसकी यूज़ टू हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल वायलेंस हो गया, खून खराब हो गया, हम उसको इतना इजीली स्टोरीज़ पे अपलोड कर देते हैं या कहीं भी प्लेटफॉर्म में कहीं भी पोस्टिंग कर देते हैं कि एज इफ दैट इज़ नथिंग, बट दैट अगेन हैज़ अ लॉट ऑफ सेंसरशिप टू इट। इसमें तो ये भी आप देखें कि कहीं पे भी एक एक्सीडेंट होगा तो तकरीबन उधर 20 बंदे जो होंगे वो ग्रुप बना के खड़े हो जाएंगे, मदद एक ने भी नहीं करनी। वही कॉन्सेप्ट है। ये तो मेरा ख्याल है आपको खुद ही देखना चाहिए। लेकिन अगर एवरेज लोगों की बात करें तो हाँ बिल्कुल ऐसे हो रहा है जो आप कह रहे हैं। अच्छा, तो मेरा ख्याल है बस अब हम इसको रैप अप करते हैं और अगले एपिसोड में मेरा ख्याल है मिलते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं। एंड फॉर दोज ऑफ यू वाचिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन टुडे एज वेल। ये एपिसोड 2 थी, इट्स अबाउट टाइम की, और हमें उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड्स पसंद आ रही होंगी। सब लोगों से यही है कि हमें इसमें रिकमेंडेशन ज़रूर दें, कमेंट्स के अंदर बताएं जहाँ पे, क्योंकि हम भी सीख रहे हैं। जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में भी कहा था कि हम भी सीख रहे हैं और हम भी बेहतर से बेहतर बना रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड एंड अल्लाह, आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में।